और शुरुआत करते एक बेहद अहम खबर के साथ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जज ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के अंदर सीबीआई के वकील ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि इनके आचरण से गवाह भी डर रहे हैं और उन्हें डराया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू की खबरों का रुख करेंगे, जहां होली करीब है। रंगों के त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू कश्मीर में दुकानें रंग, गुलाल और पिचकारी और अन्य प्रकार की वस्तुओं से सजी हुई हैं, जिससे बाजार की रौनक बढ़ गई है। खरीदार दुकानों पर पहुंच रहे हैं। होली पर तरह तरह के रंग गुलाल लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। इस बार खुशबूदार गुलाल और बिना केमिकल के रंग गुलाल की ज्यादा डिमांड है। तो जम्मू कश्मीर में होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और बाजार रंग बिरंगे वस्तुओं से सजे हुए हैं। वहीं पुंछ में सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन की तरफ से आज अपनी कंपनी मुख्यालय में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें अधिकारियों और जवानों ने भाग लेते हुए एक दूसरे को रंग लगाए और होली की शुभकामनाएं देते हुए नाचते गाते होली मनाई। अधिकारियों का कहना है कि कल जब पूरा देश होली मनाएगा तो हम उनकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए हम एक दिन पहले होली मनाकर जवानों का मनोरंजन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल पूरा देश होली मनाएगा। वहीं पुंछ के अंदर सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी आज एक दिन पहले होली मना रहे हैं, क्योंकि कल उनको ड्यूटी देनी है ताकि लोग अच्छी तरह से होली मना सकें। और आज देखिए कितने उत्साह के साथ वहाँ होली मनाई जा रही है और इनका ये कहना है कि हम इसी प्रकार का त्योहार मनाते हैं। हम कुछ अधिकारियों से बात करेंगे कि उनका इस होली के लेकर क्या कहना है। सर्वप्रथम तो मैं 72 बटालियन की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। चूँकि आप सभी को विदित है कि हमारा जो ड्यूटियाँ है 24/7 रहती है, हम जिसके वजह से हमें मौका जब भी मिलता है उसी दिन हम लोग होली मनाते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि होली का जो त्यौहार है हम सभी के लिए खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी धर्म सब जाति के लोग बड़े सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी लोग अपने गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, गुलाल और अबीर लगाते हैं। मैं आपको ये एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि होली जो है आपके ज़िंदगी में वो बहुत खुशियों का रंग लाता है और हमें खुशियाँ देता है। और हम सभी मिलकर एकजुट और भाईचारे के साथ होली मनाएंगे और आपकी खुशहाली और आपका सौहार्द और एकजुटता बनी रहे, यही हम सभी की दुआ रहती है, कामना रहती है, जिसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे दिन हो या रात हो, हम तैयार रहते हैं ताकि हमारी और आपकी, हम सभी की जो खुशहाली है यूं ही बरकरार रहे। हम सभी सुरक्षा बलों की तरफ से आप सभी को बधाइयाँ देते हैं। इनको ये संदेशा देना चाहते हैं कि हम इनके साथ हैं, इसलिए हमने आज इनके लिए होली मना रहे हैं। बाकी जितने भी पुंछवासी हैं हमारे, जितने भी हैं, हर एक भाईचारा और इसको सेलिब्रेट को कल करेगा, लेकिन हम उनको सबसे एडवांस पहले से ही हम आप लोगों को, मीडिया को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर होली मनाई जा रही है और खुशियाँ हैं। उनका ये कहना है कि हम सभी को बधाई देते हैं होली की। साथ ही कल जो है ड्यूटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए हम एक दिन पहले होली मनाकर अपने जवानों के जो उनके घरों में होली मनाई जा रही है उसकी एडवांस में खुशियाँ दे रहे हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। जम्मू में दमकल और आपात सेवा के उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की भर्ती में धांधली के मामले में प्रदर्शन हुआ है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बावजूद रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। जल्द रिपोर्ट जारी कर अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की गई।
फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पायरेंट आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से लगातार इनकी मांग है कि जो कमेटी बनाई गई थी जो कि इस स्कैम पर सारी जांच कर रही थी, वो आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट करता है। इसलिए आज एक बार फिर से जम्मू में ये जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे क्या कुछ आपकी मांग है, किस तरह क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, मेरा नाम है निसार अहमद। हम कश्मीर घाटी के यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए हैं, एस्पिरेंट यहाँ पे आए फायर सर्विस रिगार्डिंग जो कमेटी इस पे बिठाई गई है गवर्नर साहब की तौर से, लेकिन अभी तीसरा महीना होने वाला है लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। ये बिल्कुल वही कमेटी है जो SI और PFAA में बिठाई गई है, लेकिन वहाँ पे इस कमेटी ने खाली 40 दिन के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यह कहना पड़ता है कि तीसरा महीना भी हो रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से LG साहब को, अगर मैं राजभवन श्रीनगर और जम्मू में LG साहब से मिला हूँ और LG साहब ने मेरे सामने ये कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस पर कमेटी मैंने कान चुट की है। अब अगर कमेटी इस पर थोड़ा बहुत कहेगी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अभी तीसरा महीना कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बैकडोर एंट्री भी हुई, उन लड़कों को भर्ती किया गया है जिन्होंने फार्म ही नहीं लगाए हैं, जो अंडर हाइट है, अंडर चेस्ट है। फैमिली स्कैम इसमें पाया गया है। बड़गाम के एक ही बाप के 3 बेटे 4 बेटे, बड़गाम के एक ही गाँव के 150 लड़के, एक ही डिस्ट्रिक्ट के 150 लड़के लगे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब, अगर आपको लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा है। गवर्नर साहब, ये कमेटी कर क्या रही है? तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है, कमेटी कुछ नहीं कर रही है। जब भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया तो भाजपा ने कहा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के यूथ को एक वादा दिया गया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है, पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है, ये LG एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ओपन चैलेंज देता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि मुझे CBI इंक्वायरी में बिठाइए। मेरा नाम निसार अहमद है, मुझे CBI इंक्वायरी में बिठाइए खाली 2 दिन के लिए। 2 दिन के अंदर अंदर जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं ऑफिसर, मैं उनको 2 दिन के अंदर अंदर फंसाऊंगा। अगर मैंने उनको उन कॉन्फ्रेंस को मैंने बाहर नहीं निकाला, मुझे सारे आम श्रीनगर लाल चौक के अंदर या महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर मुझे फांसी दो, मुझे यहाँ पे लटका दो। अगर मैंने स्कैम बाहर नहीं निकाला, वो ब्यूरोक्रेट उसको अभी भी बचा रहे जो उन्होंने ये पहले से बचा के रखा है। 2013 में लिस्ट ये जब उन्होंने स्क्रैप किया, 2018 में भी ये लिस्ट स्क्रैप हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया है। आज ये दिन हमें देखने को पड़ते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नर साहब, हम भी इसी धरती के रहने वाले, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं। अगर हम यहाँ के सिटीजन है ही नहीं तो हमारी सिटीजनशिप कैंसिल कर दो। हम USA, हम दूसरे ममालिकों में USA, बांग्लादेश, दूसरे मुल्कों में पसंद करना बैठेंगे। हमें अपना हक नहीं मिलते है जो भगवत गीता, कुरान कहता है, रामायण कहता है, ऋग्वेद कहता है कि अपने हक के लिए लड़ो। हम अपने हक के लिए लड़ रहे, हम तब तक इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वी वांट ओनली CBI जस्टिस। बिल्कुल साफ तौर पर CBI इंक्वायरी जो है, जो जांच जिस पर बिठाई गई है एक कमेटी की, वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करे और तभी ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से हमारे जत्था। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में POJ के शरणार्थियों के लिए लगाए गए कैंप को LG मनोज सिन्हा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार इन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम कर रही है और उनके लिए सभी उपाय किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। LG ने कहा कि अनुच्छेद 370 लागू रहने से कई वर्ग सामाजिक और अन्य लाभों से वंचित थे, लेकिन अब उन्हें सभी लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने POJ के शरणार्थियों को आश्वासन दिया कि उनके लिए सभी उपाय किए जाएंगे। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि एक सब्जी विक्रेता की बेटी उनसे मिलने पहुंची थी जिनका चयन सरकारी नौकरी में हो गया था। बच्ची ने कहा कि आज जिस तरह की पारदर्शिता देखने को मिल रही है उसकी कभी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में POJK के विस्थापितों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें PM नरेंद्र मोदी के बयानों से प्रोत्साहन मिलती है और समुदाय सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार है।
पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए आज एक कैंप लगाया गया जिसमें कई सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं और आज हमारे साथ पीओजे के कुछ रिफ्यूजीज हैं जिनकी ये डिमांड है, उनका ये कहना है कि जो पीओजे के है वो हमारा इलाका है, उसको वापस ले लिया जाए। इनसे हम बात करेंगे आपकी कितनी यादें हैं, किस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं अब भी उस अपनी मातृभूमि से। धन्यवाद। जब महाराजा हरि सिंह ने अकॉर्ड साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन, तो पूरे जम्मू कश्मीर का किया था, आधे का नहीं। तो वो है ही हमारा। वो तो एक चोर लुटेरा आया तो लूट के ले गया धोखे से, तो कितने देर रखेगा? कभी तो हम उसे लेके रहेंगे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा हिस्सा है। जब महाराजा ने उसका अकॉर्ड हमारे सरकार के साथ किया तो वो कोई दो राय नहीं है कि हमारा उस पर कोई हक का शुबा हो, वैसे हम लेके रहेंगे वापस। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, देश की पार्लियामेंट ने फरवरी में 1994 में ये रेजोल्यूशन डाला था कि पीओजे के हमारा है और हम इसे वापस लेंगे। समय समय पे हमारे देश के होम मिनिस्टर हो या रक्षा मंत्री हो, राजनाथ सिंह जी हो, वो हमेशा ये इंडिकेशन देते रहते हैं कि पीओजे के को वापस लेने के लिए वो कार्रवाइयाँ, वो चीज़ें चल रही हैं। पता नहीं वो सुनहरा दिन कब आएगा, कब हमें ये पता चलेगा कि पीओजे के ऊपर भारत ने अपना जो हमारा जो भारत है उसने उसके ऊपर फिर से कब्जा कर दिया है और वो फिर से भारत का अंग बन चुका है। ये दिन बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आज एक प्रोग्राम हुआ उसमें एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भैया थोड़ा पीछे रहो यार, भारत का अभिन्न अंग है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं एलजी साहब ने जहाँ कहा उससे एक उम्मीद बनती है लोगों के अंदर जो निराश हो चुके थे। 75 वर्षों में पहली बार किसी ने ये गवर्नमेंट के मन से कहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो ये चाह रहे थे लेकिन हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि हमारी सरकारें की जो हमें कुछ दे नहीं पा रही थी। आज केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में एलजी साहब ये पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो हक 75 साल में नहीं मिला वो हमें आज मिलना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस जो वाकया एलजी साहब ने कहा इससे दोबारा जोश पैदा होगा लोगों के अंदर और अपना हक लेने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा अब जल्दी प्रयास करेंगे। और हम जो केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो आपने प्रयास शुरू किया है जम्मू कश्मीर को वापस एकत्रित करने का, उस प्रयास को हमारे लोगों का पूरा समर्थन रहेगा और सरकार भी जितनी जल्दी हमें अपना हक और अपनी भूमि हमें उपलब्ध करवाई जाए, हम सरकार से ये फिर अनुरोध करते हैं। तो इनका ये कहना है कि आप लोग जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी रह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पीओजे के में आप गिर जाए, वो हमारा हिस्सा बने, अखंड भारत का जो हिस्सा है वो उसके साथ मिले और अपनी जो पुरानी यादें हैं वो फिर ताज़ा हो जाए। जो वहाँ लोग रह रहे हैं, आपको लगता है कि वो लोग भी अब जिस तरह के कब्जे से है उससे आज़ाद होना चाहते हैं? ढेरों खबरें आ रही हैं, आप लोग भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। खाने को राशन नहीं है उनको, ठीक है ना, तिल तिल करके जल रहे हैं वहाँ पे। वो लोग जो मोदी जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनका ये सपना है कि इतनी डेवलपमेंट कराई जाए, इतना विकास कराया जाए कि वो लोग खुद ब खुद बैरियर तोड़ के यहाँ पे आने को मजबूर हो जाए। और एक दिन वो आएगा, हम सबकी ज़िंदगी में जल्दी वो दिन आने वाला है, इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये थे पीओजे के रिफ्यूजी जिनका ये कहना है कि जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके साथ साथ वो लोग भी जो अभी पीओजे के में हैं वो भी चाहते हैं कि वो आज़ाद हों, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक जिस तरह के हालात वहाँ हैं, ये कहते हैं कि वो भूखमरी की कागार पर है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान आ जाए और जो पूरा जो इलाका है पीओजे के का वो अखंड भारत का हिस्सा बने। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौर, न्यूज़ 18 जम्मू। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में कठुआ से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज हो गया है। इस यात्रा में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा में सरकार की नाकामयाबियों को लोगों के सामने लाया जाएगा। देखिए, अभी हमारे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जो सारी बातें बताई, रमल बल्ला जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम सब साथ मिलके ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो फॉलो अप प्रोग्राम है राहुल जी का भारत जोड़ो का,
अब जो मसले बताए पूरे, और आप सब हमसे ज़्यादा जानते हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे टैक्सेशन हो, या जुल्म हो, या कानून व्यवस्था हो, इन सब का उपाय क्या है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में सॉल्यूशन यही है कि जनता अपनी खुद की सरकार चुने। अपनी खुद की सरकार चुनने से वो अपने मसलों को अच्छी तरह से ठीक से सॉल्व कर सकती है, और उसमें सबका योगदान हो। इस दिशा में जाने के लिए हमने ये हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम शुरू किया है। लोगों को मिल रहे हैं, मिलने जाएंगे गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ तक। और जो आशीर्वाद, जो प्यार जम्मू कश्मीर ने राहुल जी को दिया, कांग्रेस को दिया, सबको दिया, उसी बात को आके लेके हाथ जोड़ के विनती करके, प्रार्थना करके, प्यार से हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हमारे ये सब लीडरान जुड़ना चाहते, हमारे कार्यकर वर्ग जुड़ना चाहते, पूरी जनता को जोड़ना चाहते। और जुड़ेगी तो जो जनता की मांग है, ये कोई हमारी मांग नहीं है कि ऐसा कर दो, कि हम सत्ता अपने लिए नहीं मांग रहे, पर ये जनता की जो मुश्किलात है, ये मुश्किलात को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक सॉल्यूशन है। इसी रास्ते पर हम जा रहे हैं। जिस तरह का प्यार, मोहब्बत राहुल जी को, कांग्रेस नेताओं को, और जैसे हमारी पूरी ये हमारी टीम है, अध्यक्ष, कार्यकारी और बाकी के लोग और बाकी नेतागण, वो जहाँ भी जा रहे हैं, आपने रास्ते में भी देखा होगा, लोग हाथ जोड़ते, हाथ हिलाते, खुशी से मिलते हैं। तो मतलब जनता चाहती है कि कांग्रेस नेतृत्व करे, आगे बढ़े और सबको जोड़े, और जोड़ के यहाँ एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाली सरकार बने जो जनता के मसलों को हल करे। और रुख करेंगे हिमाचल की खबरों का, जहां मणिकर्ण में पंजाब के पर्यटकों के हंगामे का वीडियो सामने आया है। यहां पंजाब से आए पर्यटकों ने पत्थरबाजी की और लोगों से हाथापाई की। इस पत्थरबाजी में कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस हुड़दंग के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं पुलिस उन हुड़दंगियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में पर्यटन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से इस घटना पर लोगों को अफवाह से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही भरोसा दिया गया है कि किसी भी पर्यटक को परेशानी मुक्त पर्यटन के लिए हिमाचल पुलिस सदैव तत्पर है। मैनू वीडियो सवेरे भेजियां मणिकर्ण विखे, मेरा ख्याल कल उत्थे उस स्थान ते मैं हाले रिपोर्ट मंगा रहा ओहदी, पर ओहदी रिपोर्ट पाउण तो बाद ही फिर मैं ओहदे ते कोई कमेंट करूँगा, क्योंकि थोड़ी अद पचद मैनू मिली आ। उस तो बाद मैं अपने अधिकारियों को कहा भी तुसीं सारा पता करके देखो भी इन्हां दिनां विच क्यों आके, चाहे विसाखी दे चाहे होले महल्ले के दिनों के विच आके इहो जिहा बरतारा हुंदा जेड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मणिकर्ण की घटना को लेकर हिमाचल पंजाब सीमा के श्री किरतपुर साहिब के पास गारा मोरा गांव में पंजाब के युवाओं ने जाम लगा दिया और हिमाचल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि हिमाचल पुलिस ने उन लोगों को पीटा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। देखिए, मणिकर्ण की घटना की मुझे जानकारी है। वो कोई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा नहीं है। आपस में कुछ युवा साथी वहाँ भिड़े और उसके बाद वो जो इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसी चीजें वायरल हुई है, उस दृष्टिकोण से हमने बोला कि इस प्रकार की कोई चीजें वायरल नहीं होनी चाहिए। और हमने वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी सरकार बात कर रही है कि अब, और जो हमारे मणिकर्ण गुरुद्वारा जो हमारे मनाली में पड़ता है, हमने उसकी पूरी सुरक्षा की और उन सब लोगों की हमारी गारंटी भी बनती है। जो बेचारे पंजाब से हमारे मेहमान आते हैं होली मोहल्ला के दिन, उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व भी है। और कोई ऐसी बात नहीं, कुछ लड़के युवा साथी आपस में भिड़े हैं, कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन नहीं है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। और ऐसे समय में जब होली का मेला होता है, काफी संख्या में लोग आते थे,
कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो हो हल्ला करते हैं। उस हो हल्ला के चक्कर में झगड़ा हुआ है। और मेरा नहीं, वो ऐसा होता है जब अग्रेसिवनेस होती है तो थोड़ा बहुत हथियारों का। और इसी पूरे मसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां उन्होंने लोगों से शांति बरकरार रखने की अपील की है और इस पूरे मामले को ज्यादा तूल ना देने की अपील लोगों से की गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पीटरहॉफ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सुक्खू, विधायक हरीश जनार्था और नंदलाल शामिल हुए। इस दौरान सीएम सुक्खू ने स्टॉल्स का दौरा किया, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति के बारे में जाना। और इस समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है, उनके काम की गिनती नहीं की जाती। कार्यक्रम का मकसद महिला सशक्तिकरण पर जोर देना। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की आधिकारिक तौर पर शुरुआत भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 तारीख को है। आज तो हम प्रदर्शनी, आज तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन आप महिलाएं हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिलाएं, हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो 8 तारीख को आने वाला है, मैं ये कहना चाहूँ कि महिला नारी शक्ति जो है वो देश की परम शक्ति है। वो घर भी चलाती है, राजनीति भी चलाती है और घर के परिवार के सब सदस्यों को दिशा भी देती है। कि भविष्य में भी हम महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं शुरू करने के प्रयास जारी रखेंगे। और जिस प्रकार से मैंने कहा, हमारे ओजस्वी और ऊर्जापूर्ण और धर्म के रास्ते पर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री आपकी समस्याओं के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा महिला सशक्तिकरण की ओर एक पुख्ता कदम हो। आइए हम सब मिलकर महिलाओं के उत्थान एवं उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस दिन प्रण लें कि हम यथासंभव प्रत्येक महिला के सम्मान की रक्षा करेंगे और स्वयं भी उनका सम्मान करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे।